ब्रेकिंग न्यूज दरभंगा जिला से। एक युवक जिसे जिला प्रशासन के द्वारा मृत घोषित किया जाता है, एक युवक जिसको परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है, एक युवक जिसको लेकर के पूरे समाज और पूरे प्रशासन में ये संवाद फैल जाता है कि उसकी मौत हो गई है। अचानक वो आज प्रकट हो जाता है, वो भी जिंदा। जानकर आप सुनकर यकीनन चौंक गए होंगे, हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है, ये सच्ची घटना है, कोई फिल्म की कहानी नहीं। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरभंगा जिला के मब्बी थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिमरा। इस गांव के जगदेव राम के 17 वर्षीय पुत्र भोला कुमार राम अचानक घर से गायब हो जाते हैं। परिजनों के द्वारा उनको काफी ढूंढा जाता है, लेकिन जब परिजनों के ढूंढने के बावजूद पर उसका कुछ अता पता नहीं चलता है, तब थक हार करके परिजनों के द्वारा मब्बी थाना में 8 मार्च 2025 को गुमशुदगी का एक मामला दर्ज कराया जाता है। इसी बीच पुलिस अपना कार्रवाई कर रही थी और परिजनों के द्वारा भी उस युवक को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अचानक 21 मार्च 2025 को एक सूचना मिली कि दोनार गुमती के बगल में जो रेलवे ट्रैक है, वहां एक युवक का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा जब थाना को इसकी सूचना दी गई तो थाना के द्वारा उस युवक को DMCH लाया गया। जिस समय उसे लाया गया उस समय वो जिंदा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच स्थानीय थाना के द्वारा जगदेव राम यानी जो सिमरा के निवासी है, उनके परिजनों को इसकी सूचना दी जाती है कि अगर के आप इस युवक को पहचानने का काम करें। क्या कुछ हुआ ये बताना तो संभव नहीं है, लेकिन अंततः ये पता चला कि उस युवक की पहचान भोला कुमार राम के ही रूप में कर ली गई है और उस शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजन उसे भोला कुमार राम मान करके अपने घर ले गए, उसका अंतिम संस्कार किया। इसी बीच ये भी जानकारी मिली कि परिजनों के द्वारा काफी नाराजगी भी का इजहार करके थाना पे काफी जो है वो उथल पुथल भी किया गया था। इस घटना को लेकर के पुलिस कप्तान जो दरभंगा के हैं, उन्होंने इस थाना की लापरवाही को मानते हुए तत्कालीन थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को लाइन हाजिर भी कर दिया था। इसी बीच ये भी जानकारी मिली कि जो महादलित परिवार को सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, सहयोग राशि, वो राशि भी परिजनों को 4 लाख रुपए उपलब्ध करा दी गई। लेकिन अचानक आज 17 अप्रैल 2025 को ये खबर मिली कि भोला कुमार राम जिंदा हालत में दरभंगा के न्यायालय में हाजिर हुए हैं। दरभंगा के कोर्ट में हाजिर हुए, कैसे वहां तक पहुंचे ये आधिकारिक रूप में इसका कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन उनके जो वकील है उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। आज मैं 10 बजे जब कोर्ट आया तो एक क्लाइंट आया, बोले कि सर जो ऐसे बात है, आज से करीब 2 महीना पहले 8 फरवरी की बात है, जो मेरा भाई गुम हो गया था, तो जिसके लिए मेरे पिताजी के द्वारा मब्बी थाना पे एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा मब्बी थाना के द्वारा लापरवाही के कारण जो है उसको मुकदमा दर्ज नहीं करके बल्कि सनहा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद वो काफी दिनों तक खोजबीन किया। खोजबीन के क्रम में उसके उसके भाई के पास एक अज्ञात फोन से कॉल आया कि तुम्हारा भाई जो है मेरे पास है, तुम 45,000 रुपया भेजो तब हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे। लेकिन इस बात का फिर वो उसके द्वारा पुलिस को बोला गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फाइनली फिर के कुछ दिनों के बाद पता चला कि अललपट्टी गुमती के पास कोई अज्ञात लाश मिला है। उस अज्ञात लाश को DMCH ले जाया गया, जहां पर जो है उसके परिजन को बुलाया गया और जबरदस्ती उससे पहचान कराया गया। जैसा उनके परिजन का कहना है, जो वो उस समय भी DNA टेस्ट की मांग कर रहे थे, जो नहीं ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, जो आप इसका DNA टेस्ट कीजिए। लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, अगर आप इसको रिसीव नहीं करोगे तो मैं इसको अज्ञात घोषित कर दूंगा। तो फाइनली उन लोगों को क्या किया, उस बॉडी को लोग रिसीव किया और दाह संस्कार किए। और उसी दिन 1/3/25 की बात है, तो उसी दिन DMCH में जहां परिजन का कहना है कि वहीं पे एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन तैयार किया गया और उनसे सिग्नेचर करा लिया गया। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इनको पता चला कि नेपाल से जो बच्चा है भोला कुमार राम, उनके भाई के मोबाइल पर कॉल आया और फिर बोला गया कि नहीं मेरा भाई जो है, आपका भाई जिंदा है। तो इसको विश्वास नहीं है कि इससे पूर्व में भी इसके भाई से जो है एक्सटॉर्शन के नाम पे 5,000 रुपया ठग लिया गया। तो ये विश्वास नहीं किया और सेवरल टाइम क्या किया, इन्होंने अपना
मोबाइल को कट कर दिए। फिर उधर से वीडियो कॉल करके इसके भाई को दिखाया गया, तभी लोगों को लगा, फिर ये पूछताछ की अपने भाई से, तब लगा जो नहीं मेरा ही भाई है। तो फिर ये लोग जो है नेपाल गए, और नेपाल में एक जगह है, वहां पर जब वहां से लोग रिसीव करके लाए, पूछताछ करने के बाद लगा जो नहीं इन्हीं का भाई है। तो फिर ये आज आके कोर्ट में हमसे संपर्क किए, हमने इनका सारा डॉक्यूमेंट देखा, इनका आधार कार्ड, जो 10th का सर्टिफिकेट था वो, और फिर डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है, पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उनका आधार कार्ड था, और ये जो FIR किए थे वो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह था, जिसमें भोला कुमार राम का पोस्टमार्टम था, मृत्यु प्रमाण पत्र था, जिससे लगा देखने से स्पष्ट है भोला कुमार राम मर गया। और फिर जब मैंने उसका आधार कार्ड लिया और देखा और बच्चे का फेस मिलाया, उनसे बच्चे से पूछताछ किया तो सारी बात बताया, तब मैंने न्यायालय में SC/ST के न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, और जो 183 BNSS के स्टेटमेंट के लिए, और अभी बच्चे का 183 के स्टेटमेंट के लिए बच्चे जो भोला राम है, इसका जो बड़ा भाई इसको लेने गया नेपाल, उसने प्रशासन की हेल्प क्यों नहीं ली, पुलिस को खबर क्यों नहीं दिया? देखिए, इनको इस बात का एप्रीहेंशन था, जिसको ऑलरेडी प्रशासन ने मृत घोषित कर दिया है, और इस चीज को इनको डर था, अगर मान लीजिए प्रशासन को देते हैं, तो अगर प्रशासन इसके साथ कोई अप्रिय घटना कर दे तो फिर ये कैसे साबित कर पाएंगे जो जिंदा है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्रशासन एक बार उसको मृत घोषित कर चुका है। देखिए, इसमें यहाँ पर ये आप हमको बताइए, भोलू क्या बताया? ना भोलू क्या बताया, पहले ये बताइए उसने आपको क्या बताया, किसने? कि भोलू पूरा घटनाक्रम क्या बताया, कहाँ गया था, कैसे गया? अभी एक्चुअली क्या नाम, बच्चा को जैसे लाया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जो है अपेयर करा दिया। सुना होगा ना? नहीं, जहाँ तक बयान अभी सुना नहीं, क्योंकि बयान अभी हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा जो बयान में अभी क्या हुआ नहीं है। क्या कुछ जानकारी मिली? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है जो नहीं, पुलिस का लापरवाही है, एक जीवित बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। नहीं, आपने कहा है कि उसके पीड़ित ने, परिवार वालों ने कहा कि पुलिस ने जोर से, मतलब जोर जबरदस्ती से जी कहा कि ये तुम्हारा ही है, अगर नहीं मानते हो तो इसको हम अज्ञात घोषित कर देंगे, लावारिस लाश घोषित कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि परिवार वाले लाश को शिनाख्त करके लड़का बनाया और फिर दाह संस्कार किया, तो क्या ये आम जनता इस तरह से कर सकता है? देखिए, एक्चुअली उसमें क्या जो लाश था, जो परिजन का कहना है, जो उसका जो चेहरा था वो चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, और जो लाश का जो जिस तरह का जेस्चर पोस्चर था, और ये जो लड़का है, दोनों का जेस्चर पोस्चर सेम ही है। और उसके बाद परिवार वाले बार बार बोल रहे थे नहीं बच्चे का DNA टेस्ट कराइए, मेरा भाई नहीं है, लेकिन प्रशासन ने DNA टेस्ट नहीं कराया और उनको जबरदस्ती लाश को सौंप दिया। देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन कोर्ट के द्वारा प्रशासन पे कार्रवाई किया जाएगा। जो आपके द्वारा गलत व्यक्ति का जो आप लाश यहाँ पे कर दिए, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो आखिर किसी न किसी का तो पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन यहाँ पे डिले करे, प्रशासन को इस बात का जांच करना चाहिए, आखिर वो बच्चा कौन है। कानून के दृष्टिकोण में भोलू राम का क्या हो सकता है, ये बताइए। अभी हम लोग तो ये साबित करने में है जो भोला कुमार राम जिंदा है, बस यही हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं, जो भाई भोला कुमार राम जिंदा है, उसको जिंदा कर दिया जाए। मेरा नाम मुकेश कुमार राय हुआ। क्या नाम है? मुकेश कुमार राय। इस प्रकरण को लेकर के पूरे जिला में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो अभी तक नहीं आया, और न ही परिजनों ने बयान देना मुनासिब समझा। हमारे संवाददाता भोला कुमार राम के परिजन को ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी सदस्य कैमरे के सामने आकर बयान देने से बचते रहे। अब इस घटना को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस युवक को भोला कुमार राम समझ करके उसका अंतिम संस्कार किया गया, आखिर वो युवक था कौन। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि एक दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे युवक को भोला कुमार राम समझ करके इस फाइल को क्लोज कर दिया गया। हालांकि अभी इंतजार करना है, जल्दबाजी में कुछ भी कहना संभव नहीं है। पुलिस का पक्ष भी सामने आना बचा हुआ है, देखना है कि पुलिस अपना क्या पक्ष रखती है।